Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part number 26 और पार्ट नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस। आई गेस लास्ट लेक्चर वीडियो में एक उसमें सॉल्व करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। 14 - 3 था तो वो 11 था, जो कि शायद मैंने रॉन्गली 9 लिखा हो गया। वो एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है कि वो 9 होगा आई गेस, तो उसको करेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, उसको दोबारा ले लूँगी, मैं टेक आउट कर लूँगी। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 156 से स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका लास्ट के लिए होमवर्क था, प्रीवियस वाली वीडियो के लिए होमवर्क था, इस वाली में करवा रही हूँ, देख लो। अ टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 40। 1 से लेके 40 तक कार्ड्स में नंबर लिखे हैं। सेलेक्ट करना है टिकट जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हो। 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे उसके अंदर, 5 के मल्टीपल के अंदर, और 40 भी आ जाएगा। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपके टोटल हैं। ऊपर से इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं? 5, 40। तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1/5। दैट इज़ योर आंसर। 8 अपॉन में टोटल नंबर्स हैं 40, तो 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 157। 157 says find the sum of all the 3-digit number जिसको हम लीव करते हैं रिमाइंडर 3 when divided by 5। अगर 5 से डिवाइड करती हूँ तो हर एक का रिमाइंडर 3 होता है। अब पहले बताओ कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 100 और लास्ट 3 डिजिट होता है 999। तो इसके अंदर बोल रखा है जब मैं 5 से डिवाइड करूँ इस 100 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 5 2 10 0 और ये हो जाएगा 20। तो ये 0 नहीं बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। साफ साफ लिखे, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3। तो पहला नंबर 100 नहीं होगा, 103 होगा। फिर ऐसे आप 5 ऐड करोगे तो 108 होगा, उसके बाद 5 ऐड करोगे 113 होगा, एंड सो ऑन। लास्ट नंबर 999 नहीं होगा। इसको भी डिवाइड कर लो। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, और ये भी बच गया आपका 4 बचेगा इसमें रिमाइंडर। 4 नहीं बचना चाहिए, देख रहे हो 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 बच रहा है। अब ये 4 नहीं बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए? 3। तो इसको अगर मैं 8 कर दूंगी तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ये है सारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। अब मैंने सीरीज उतार लेनी है। क्या है? 103, नेक्स्ट इज 108, नेक्स्ट इज 113 एंड सो ऑन 998। ओके, तो इसको आप क्या करोगे? सॉल्व। तो ए की वैल्यू आ गई 108। सम निकालना है आपको। एन आ गया आपका, एन तो कैलकुलेट करना है पहले। ए एन है 998 और यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 5। ए एन का फॉर्मूला रखो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 998, ए की वैल्यू 108 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो 998 माइनस 108 इक्वल्स टू एन माइनस 1 5। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8 माइनस 8 0 9, और ये होगा आपका 8 108 क्यों ले ली मैंने? ये वाली डिजिट देख ली, 103 होगी, 103। तो ये आपकी जो सॉल्व होके आएगी दैट इज़ 895। और फिर आप क्या करोगे? n माइनस 1 और 5 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 179। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 179 प्लस 1 दैट इज़ 180। ओके, ये आपकी क्या आ गई? n की वैल्यू।
नाउ नेक्स्ट इसके अंदर की प्रोसेस क्या होगी, एस एन कैलकुलेट करना है। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो फिर ये वाला फॉर्मूला रख दो, और n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन, या तो ये वाला फॉर्मूला रख दो। जो भी रखोगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। 190 बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू 103 प्लस n की वैल्यू 180 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी आएगी 5। इसको आप अच्छे से पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपकी सॉल्व होके 90, 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 प्लस 176 इंटू 5 179, तो 90, और इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो 1101 और ये सॉल्व होके आएगा 99090। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 से एक एरोप्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है 4000 मीटर की हाइट पे। राउंड passes vertically above the ground at an instant when the angle of elevation of the two aeroplane from the same point on the ground 160 145. Find the vertical distance between the two aeroplane. अब इसके अंदर बोल रखा है कि वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब वर्टिकल होता है ऐसा और हॉरिजॉन्टल होता है आपका ऐसा, तो वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब मैं आपकी फिगर बनाती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो कैसे आपका फिगर बनेगी। ये हो गया आपकी, यहाँ पे एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ से ज्वाइन कर रहा है कुछ ऐसे, यहाँ से ये वाली वैल्यू हो गई 4000, ठीक है। और एंगल क्या क्या दे रखे हैं, 45 और एक 60, और ये A है तो इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। अब इसके अंदर ओवरऑल आपको फाइंड क्या करना है, आपको A भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस बोला है ना। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा वर्टिकल डिस्टेंस। दोनों, एक यहाँ पे उड़ रहा है, एक यहाँ उड़ रहा है। अब ये उड़ना देख लेना थोड़ा सा कि कैसे उड़ रहा है, लेकिन उड़ रहा है। चलो, सारा क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर लिया। अब इसको करते हैं सॉल्व। पेन चेंज। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल AOC, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से AC अपॉन में OC किसके बराबर हो जाएगा, 10 60 डिग्री के। ये रहा 60 डिग्री। AC की वैल्यू है मेरी 4000, OC की वैल्यू पता नहीं है, तो 4000 और इसकी वैल्यू होती है √3, तो OC की वैल्यू हो जाएगी 4000 √3, और यहाँ पे √3 अपॉन में √3 रैशनलाइज किया तो 4000 √3 अपॉन में 3 आ गया। ये हो गया एक पार्ट। अब ये OC की वैल्यू आई है, ये वाली पार्ट आई है, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल से इनकी भी हाइट निकालनी है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल BOC ट्रायंगल के अंदर 1045 लग रहा था, किसके बराबर है, BC अपॉन में OC के। अब यहाँ पे 1045 है तो 1 बराबर BC इज इक्वल्स टू OC कैलकुलेट करोगे तो BC इज इक्वल्स टू OC हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी मेरी 4000 √3/3। तो यहाँ से जो आप कैलकुलेट करोगे वो आपको AC निकालना है। AC की वैल्यू, AC नहीं AB, AC की वैल्यू जो है वो है AC माइनस BC। AC मतलब पूरा 4000 माइनस 4000 √3 अपॉन में 3, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 4000 कॉमन ले लो, अंदर बचेगी 1 माइनस √3/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, √3 की वैल्यू दे रखी हो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 इम्पॉर्टेंट प्लस डिफिकल्ट दोनों वाला क्वेश्चन है। 159 इसको ID के नाम से डाल दो,
अब ये मैंने आईडी बताया था, ये इम्पॉर्टेंट प्लस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के नाम से डाला करो ताकि ये एग्ज़ाम टाइम में आपको फ्रेम कर सको। ए है जो लेंथ है वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ए बी सी। ये है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ बनेगा मेरा ट्राइंगल। इक्विलेटरल है तो थोड़ा देख लेना किस तरीके से बनेगा, सब इक्वल होना चाहिए। ये बन गई मेरी ये वैल्यू, ए आ गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए मैंने नाम दे दिया। तो ये पूरी भी ए होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी हाफ, ये a/2 और ये a/2। ये कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे 0,0। अब इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले, मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली। ये हो गया a, ये मेरा b और ये हो गया c। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये मैंने क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में बोल रखा था BC लाई कर रहा है x एक्सिस पे, BC x एक्सिस पे लाई कर रहा है, वर्टेक्स B ओरिजिन पे है और कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ट्रायंगल्स के। तो सबसे पहले क्या लगाती हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये मैंने कोऑर्डिनेट्स, ये दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको D नाम दे दो, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर ये A का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD कितनी हो जाएगी, a/2, BD यहाँ से a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0 है। या तो आप ऐसा करो, देखो, या एक इसका डिस्टेंस निकाल लो, एक इसका डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा इजीली। तो इस फिर ऐसे ही इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल लो, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये AD का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, A का स्क्वायर माइनस A²/4। क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम ले लिया मैंने, ये हो गया 4A² माइनस A²। तो ये 3A² / 4, ये AD का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। AD की वैल्यू आ जाएगी √3A/2। अब यही पॉइंट आ जाएंगे, पहला पॉइंट हो गया a/2, दूसरा पॉइंट हो गया √3A/2। ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। ये इसका पॉइंट हो गया, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 0,0। एक तो 0,0 है, यहाँ पे पॉइंट 0,A तक गया है और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपका ये वाला गया है √3A/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 160। स्टिल कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसको दोबारा जब नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी तो उसमें कंसीडर कर लूँगी। cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये है मेरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन थीटा, LHS को सॉल्व कर रही हूँ मैं। 1 माइनस साइन थीटा, इसको दूसरा कलर लेती हूँ, ये हो गया cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम भी पूरा नहीं लिया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, a माइनस बी ए प्लस बी, तो A² माइनस B²। cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, प्लस cot थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, cot थीटा माइनस cot थीटा साइन थीटा।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दो अगर, तो आपकी आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये यहाँ फॉलो हो रहा है, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया था एक तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा को कॉमन ले लो अंदर से, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन थीटा प्लस, अगर कॉस थीटा कॉमन ले रही हूँ कॉट थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर मैंने कॉस थीटा यहाँ से हटा लिया तो बचा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी कॉट थीटा साइन थीटा। कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा को मैंने कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे 1। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलो इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं ये वाला स्टेप दोबारा कराती हूँ सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो इसको स्टेप को इजीली सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिंपल लिख लो, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को यहाँ से खोल दो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस यहाँ से भी खोल दो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस यहाँ से साइन कैंसिल आउट कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे बचा मेरा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको आप क्या करो, यहाँ से बचा कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन यहाँ से भी कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा। नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कॉस कैंसिल आउट क्योंकि ये दो वैल्यू है। अब ये बचा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो इसको 1-2 स्टेप लगेंगे, ये हो जाएगा सॉल्व। साइन थीटा, अब इसको मैंने अलग स्प्लिट करना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और नेक्स्ट जो है इसको अलग सॉल्व करना है। ये हो गया प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा प्लस ये 1 है नीचे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये चलता है रूल, ये इससे मल्टीप्लाई होता है ये इससे, तो ये 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा आ गए तो टेन थीटा। 1 अपॉन में साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हो जाएगा आपका RHS, हैंस प्रूव्ड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि इजी वे में कराने के चक्कर में, नहीं तो वो पहले ही सिंपल सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 161 होमवर्क है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे, कोई भी पार्ट अब छोड़ना नहीं है। ओके, तो आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप लोग खूब सारा सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी खूब डिस्कस करो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर आपको लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हो, तो वो मैं किसी न किसी पार्ट में उसको कंसिडर कर लूँगी। ओके, तो
नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।